पीपल्स पार्टी सां गॾु रहंदड़ साथ निभाईंदड़ थरपारकर पीपल्स पार्टी जो सदर मोहतरम ज्ञानचंद साहब के इंतहाई एहतराम सां गुज़ारिश है तो पान स्टेज ते अचनि इन प्रोग्राम जा मोल मता मक़सद अवां सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। मोहतरमा शेरी रहमान साहबा मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब, मोहतरम साईं सरदार शाह साहब, मोहतरम ज्ञानचंद इसरानी साहब, डॉक्टर खटूमल साहब, सुरेंद्र वलासाई साहब, बल्कि मैं टाइम को देखते हुए बाकी मुकर्ररीन का नाम नहीं लेता हूँ। सब मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे ये मुख्तलिफ गारमेंट फैक्ट्रीज से मुख्तलिफ जगहों से आए हुए मेरे भाइयों, जी भुट्टो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब का कि जब हमने उनसे ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने हमें एनकरेज किया। साईं सरदार शाह ने उस इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट दी और इसरानी साहब, हमारे सुरेंद्र वलासाई साहब, डॉक्टर खटूमल साहब और मैं सागर समेत जो वीर जी कोहली, ये तो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के। सो काम हमारा ये था, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं तो हमारा काम था कि लोगों को जोड़ना, उनके इश्यूज को डिस्कस करना और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना। तो ये काम जो है ना वो हमने किया और ये छोटा सा इवेंट आपके सामने रखा ताकि हमारे इश्यूज हम आपसे शेयर कर सकें। हमारे यहाँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इसलिए नाम रखा कि शेड्यूल्ड कास्ट के सिर्फ रिलीजियस में चले जाते हैं। हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, हम इसको स्कोप को ज़्यादा करना चाहते थे जो पीपल्स पार्टी का था। लेकिन शेड्यूल कास्ट का लफ्ज़ जब पाकिस्तान में मैं सेनेटर बन गया, हमारे मिनिस्टर साहबान, स्पेशल असिस्टेंट साहबान और मेन स्ट्रीम में जब पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, फिर भी शेड्यूल कास्ट का नाम दोबारा क्यों आता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी काफ़ी लोग हैं जो वो पॉवर्टी लेवल से भी नीचे गुजार रहे हैं और इंसानी लेवल से भी नीचे गुजार रहे हैं, वो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको भी आगे लाना है। हम लोगों को तो पार्टी ने मेहरबानी की कि थर के किसी इलाके से उठाकर आला ऐवान तक पहुंचा दिया, तो ये पीपल्स पार्टी कर सकती है, ये मौजूदे पीपल्स पार्टी कर सकती है। पर अगर हिस्ट्री पे आते हैं तो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये नहीं किया कि हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वालों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आगे लाया, लेकिन एक मिसाल कायम किया कि सेनेट में जनरल सीट्स पे रत्ना चावला, डॉक्टर खटूमल, मैं, कृष्णा कोहली, इनको ले आए। ये जनरल सीट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 सीटें सेनेट की देकर ये इंश्योर कर दिया कि आइंदा जो माइनॉरिटी के लोग हैं वही आएंगे। सो ये पीपल्स पार्टी को एजाज जाता है कि अकेली पार्टी है जिसका किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट हूं, मदर विंग का प्रेसिडेंट हूं। ये पीपल्स पार्टी को एजाज जाता है कि उसके सीईसी में एक मिनाडी कम्युनिटी का हरिराम किशोरी लाल साहब बैठे हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी को एजाज जाता है कि जहां हमारे सिंध गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्रीज मिनाडीज को दी हुई हैं, वहां फेडरल गवर्नमेंट में भी अभी डॉक्टर महेश मलानी को भी स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दिया है। हमारे खटूमल साहब, सुरेंद्र वलासाई साहब, पूंजोमल भील साहब, वीरजी कोहली, वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री का स्टेटस रखते हैं एज ए स्पेशल असिस्टेंट। लेकिन ये इवेंट करने या पॉलिटिकली अगर जब कहते हैं तो सवाए पीपल्स पार्टी के सिवा किसी में उम्मीद नहीं है, तो जो चीज़ें की हैं उसके लिए तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो रहती हैं उनके लिए था कि हमारी लीडरशिप के साथ हम बैठेंगे
क्योंकि वही कर सकते हैं। उसमें यह था कि अगर ये रिजर्व सीट्स नहीं होती, ये रिजर्व सीट्स बाय वोट होती, तो अकेला सुरेंद्र वसाई एमपीए नहीं होता। शेड्यूल्ड कास्ट या लोअर मार्जिनलाइज कम्युनिटी से उसमें पूजो भील भी आ जाता, वीर जी कोहली भी आ जाता, बाकी काफी लोग आ जाते, क्योंकि इन कम्युनिटीज का बड़ा वोट है। हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम है, हम उसको मानना पड़ेगा। लेकिन नेशनल असेंबली, उसमें इन कम्युनिटीज की नुमाइंदगी ही नहीं है, जिसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तो हमारी पार्टी अपने फोरम से बात करेंगे, लेकिन बाकी पार्टीज कहाँ हैं? उन्होंने किसको कब भी, इन लोगों को कब वोट दिया है? हमारे बड़े नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज के नारों में आकर कहते हैं कि नहीं पीपुल्स पार्टी खराब है, बाकी पार्टियां अच्छी हैं। बताएं कि उन लोगों को बाकी किसी भी पार्टी ने कहीं पे भी फेवर दिया है तो हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर आगे आते हैं कि हम जो सन्स ऑफ सॉयल हैं, अगर जुल्फकार अली भुट्टो 71 की वार के बाद वो हमारा थर का इलाका वापस ना लेता तो अब हम धरती मां पे नहीं होते, हमारी धरती कहीं शिफ्ट हो चुके होते या क्या होता। लेकिन पाकिस्तान ने हमें ओन किया, हमने पाकिस्तान को ओन किया कि आज यहां पे हैं और बेहतर पोजीशन में। तो ये क्रेडिट भी जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ जाता है कि हम अपनी मदरलैंड पे हैं, अपने घरों में हैं। जो गए उनकी हम कहानियां सुनते रहते हैं कि वो पछताते हैं कि यार हम अपनी मिट्टी के साथ नहीं हैं। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो हमारे इश्यूज ये हैं कि इतने सारे, हम जब सब मानते हैं कि ये कम्युनिटीज वाइब्रेंट भी हैं, पीपुल्स पार्टी के वोटर्स भी हैं, पीपुल्स पार्टी को यह भी क्रेडिट जाता है कि हमारे 3 ज्ञानचंद ईसरानी साहब, हरिराम साहब और महेश मलानी साहब जनरल सीट्स पर जीत के आए। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इन हमारे जो भूले बिसरे लोग हैं उनमें से भी किसी को कभी जनरल सीट मिल जाए। लोकल लेवल पे भी, टाउन से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे उनके लिए, क्योंकि हम लड़कर हमारे ना वसाइल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना वो जागीरदारी है, लेकिन इन्फ्लुएंसर पर वसाइल वाले लोग नेक्सस बनाकर हमें पीछे धकेलते हैं और पीपुल्स पार्टी हमें आगे लेके आती है। मैं टाइम की तकाजा को देखते हुए ये गुजारिश करूंगा, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब बैठे हुए हैं, सेनेटर शेरी रहमान साहबा बैठी हुई हैं, कि गवर्नमेंट लेवल पे और पार्टी लेवल पे ये डिस्कस किया जाए कि ये मेघवाड़, कोली, भील, इनको तो आपने एडजस्ट कर दिया है, लेकिन जिसको शेड्यूल कास्ट हम कहते हैं वो इसके अलावा ये हमारे जोगी भी हैं, ये बागड़ी भी हैं, ये बड़े भी हैं, ये कबूतरे भी हैं, ये वो लोग जो जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, उनको कोई रहने के लिए घर नहीं है। उसके अलावा बाकी कम्युनिटीज में मैंने मोहतरमा तंजीला कमरानी का नाम लेना मैं भूल गया। ये भी कमाल है कि तंजीला कमरानी को भी पीपुल्स पार्टी ने जगह दी। तो इस फोरम पे डिस्कस करने का मकसद ये था कि कोई डिवीजन